नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत न्यूज़ और हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के विकासखंड रेहरा के ग्राम पंचायत फिरोजपुर के पतजिया गांव में मौजूद है। आपने सुना होगा शहरों में स्ट्रॉबेरी की खेती, हम उसी खेती में पहुंचे हैं। जो हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है, इन्होंने खेती किया है और ये देखिए, ये यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती की जाती है। ये देखिए, ये तस्वीर है। ये जो फल है वो बाज़ारों में मिलती है, खासकर अपने उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम मिलती है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलती है और उसी खेत में मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है जिनके द्वारा ये खेती की गई है। उन्हीं से बातचीत करें। डॉक्टर साहब, ये कब खेती आप किए हैं, कितने सालों से कर रहे हैं? ये फर्स्ट ईयर है मेरा, फर्स्ट साल किया हूँ। और ये सितंबर महीने में लगाया हूँ। अच्छा है ना, ये लगाया मैं 1400 पेड़। अच्छा। और जो इसमें आप देख रहे हैं दो वैरायटी लगा हुआ है। ये बेंटा डाउन वैरायटी है जो फल में ज़्यादा फल देने वाला है और अच्छा वातावरण है इसके लिए हमारे यहाँ का। और वो कामारोजा है। कामारोजा का फल जो है थोड़ा फल साइज बड़ा होता है और इसका मीडियम साइज होता है। वो ज़्यादा मीठा होता है कामारोजा, ये थोड़ा खट्टापन रहता है, लेकिन अच्छा प्रोडक्शन निकाल कर देने वाला बेंटा डाउन ही बेटर है। अच्छा, अभी तक आपने यहाँ से कितने फल निकाले इस खेत अभी से? यहाँ से तो कोई आइडिया नहीं, क्योंकि पहला साल है। हमारे चाहने वाले, हमारे मिलने वाले, हमारे रिलेशन के लोग, हमारे दोस्त और अधिकारीगण, पानी संस्था के, कृषि संस्था के और जो है खेती संस्था के, उद्यान विभाग से, ब्लॉक से सारे हमारे अधिकारीगण आते हैं तो उनको खिलाते पिलाते रहते हैं। कुछ निकल जाता है, लेकिन फिर भी इतने से ये लगभग 40 बाई 60 का ये प्लॉट है। 40 बाई 60 फीट का ये प्लॉट है। इसमें से अभी तक मैं जो है 16,000 रुपये का स्ट्रॉबेरी बेच चुके हैं। अच्छा, मार्केट में इस प्लांट को लगाने में कितना खर्चा आया है अभी तक? इस प्लांट को लगाने में, एक तो सबसे पहले मैं नया था, इसको पौधे को लाने में मेरा जर्निंग में बहुत गया, ट्रैवलिंग में बहुत गया। क्योंकि मैं यहाँ से निकला पौधा लेने के लिए, मैं बात किया पूना पहुँचे तो वहाँ स्टॉक ख़त्म हो गया था। वहाँ ने उन्होंने कहा कि आप जाइए, आप ये हरियाणा जाइए। हरियाणा नंबर मिला मुझे, एक अशोक जी हैं, तो अशोक जी के पास गए तो उनका स्टॉक ख़त्म हो गया था जी। वहाँ से। उन्होंने कहा कि आप चले जाइए हिमाचल। जी। तो हिमाचल प्रदेश में गए तो हिमाचल जो नंबर दिए, पहाड़ मतलब ये बद्दी से एक राजगढ़ है जी। वो बद्दी से लगभग पूरा दिन लग जाता है, 8 से 10 घंटा पहाड़ों के अंदर। वहाँ जा कर के फिर राजगढ़ में मिला ये पौधा और वहाँ से लाकर लगाए। ये पौधा लगाने में मेरा लगभग 20,000 मतलब 22,000 रुपया तक अभी तक खर्चा हुआ था इसमें। अच्छा। और जो लगा था मेरा खर्चा जो हुआ था वो तो निकल चुका है। अच्छा, इससे सरकार द्वारा कोई अनुदान वगैरह मिलता है? हाँ, सरकार द्वारा अनुदान मिलता है, लेकिन मैं प्रयास नहीं किया, बताया नहीं था। अपने मर्जी से, ना कहीं सीखा था, आपने खेती किया? ना तो कहीं सीखा था, ना किसी को बताया, ना कहीं गए। जी। मैं अपने मर्जी से। अच्छा, ये आपके जहन में कैसे आया कि स्ट्रॉबेरी की खेती का? क्या आपने कहीं ये देखा? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा सर, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। चलते रहिए। कि ये जो है अभी स्ट्रॉबेरी, क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष है, जी। ये हमारा देश ऐसा है कि हम यहाँ क्या नहीं फसल, कौन सा फसल हम पैदा नहीं कर सकते हैं, यहाँ कौन सा फसल उपज नहीं सकता है। तो अभी तक हमारे क्षेत्र में गन्ना, गेहूँ, धान, लाही, ये सब राई वगैरह का खेती होता है। जी। मैं सोचा कि मैं अपना पहले करूं, फिर अपने किसान भाइयों को दिखाऊं कि मैं कर सकता हूं तो आप कर सकते हैं। जी। ये गन्ना और धान, गेहूं, ये सब एक भीड़ का खेती है, एक मेले का खेती है। जी। लेकिन स्ट्रॉबेरी ये सुपर फूड में आता है। इजराइल का फसल है, ये इजराइल में पहले पैदा हुआ था, ये धीरे धीरे इंडिया में आया। जी। तो अभी मैं ये दिखा रहा हूँ लोगों को कि मैं यहाँ पर ऐसे करूँगा। तो आप देखिए, ये गन्ना है, धान है, गेहूँ है, हमारे पास गन्ना है। जी। लगभग 6 एकड़ गन्ना है मेरे पास, जी। अलग अलग वैरायटी का। तो वो सब में थोड़ा अलग करना चाहता था मैं, कि कुछ अलग करके दिखाया जाए, है ना। जी। तो स्ट्रॉबेरी करने का मेरा एक ही लक्ष्य है कि लोग देखें और इसको करें और अच्छा पैसा कमाएं। जी।
क्योंकि मैं 6 बिस्वा है ये, जी। 6 बिस्वा में मैं 22,000 का बेच सकता हूँ, अपने हित मित्र को खिला सकता हूँ। क्या अनुमान लगा रहे हैं कितना इनकम हो सकता है ये सालाना में? इनमें सालाना नहीं है, ये 7 महीने की खेती है, जी। पूरा साल चलने वाला नहीं है। जी। ये सितंबर में लगता है जी। और अप्रैल लास्ट में, मई लगते लगते ख़त्म हो जाता है। जी। क्योंकि ये 28 डिग्री टेम्परेचर सह सकता है, जी। उसके बाद में जल जाता है। जी। अब यही ग्रीन हाउस में हो, ये सॉरी पाली हाउस में हो, जहाँ टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके, जी। तो वहाँ सालों साल रहेगा ये। जी। सो अभी ये इसका आपने कहा कि आप क्या 1 साल में नहीं, 7 महीने में। 7 महीने अब की 7 महीने में अगर इसमें थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम आया, पूरे भारत में है, हमारे पास नहीं है, सभी जगह है। एक थोड़ा ही प्रॉब्लम आ गया था, ये फल जो है, गुलठी लेना। हाँ गुलठी लेना, थोड़ा फल ये सही नहीं बना। जी। ये फल सही ना बनने की वजह से ये लगभग इसमें 2 लाख प्लस का स्ट्रॉबेरी था जी। मेरे अनुमान से। जी। लेकिन ये अप्रैल तक हो सकता है ये लाख प्लस चला जाए। क्या किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों को हम तो यही कहेंगे भैया कि सर जी कि ये सभी किसान थोड़ा थोड़ा कुछ अलग खेती क्योंकि करें। गन्ने की खेती लोग करते हैं, छुट्टे जानवर से परेशान रहते हैं, बल्कि जो गांव क्षेत्र में जानवर होते हैं, सुअर वगैरह, ये सब जी काफी जी 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 नुकसान तो करते हैं। नुकसान करते हैं। और ये यही नहीं, सिर्फ स्ट्रॉबेरी ना करके और सुपर फूड है, बहुत है, खेती में बहुत करने के, लेकिन मैं रिक्वायर्ड करूँगा और किसानों को कि इसमें आगे आएँ। अगर वो लोग आगे आएंगे तो यहाँ लोग आएंगे, तो यहाँ हमें हब, एक स्ट्रॉबेरी का हब मिलेगा। जी। तो यहाँ जो व्यापारी हैं वो व्यापारी लोग आएंगे, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। जी। मार्केट में इसकी कीमत कितना है, कैसे है, अभी कितना किलो हिसाब? मार्केट में ये ऑर्गेनिक है, इसके लिए फल ऐड गया, ये फाइलेठन हुआ, ये ऑर्गेनिक है। जी। ये अगर मैं इस पे पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया होता तो ये नहीं होता। जी। क्योंकि इस पे मैं लाया नहीं, अभी घर पे है, मटका रसायन तैयार किया हूँ। जी। ये मटका रसायन मारता हूँ, इस पे छिड़काव करता हूँ, और जीवामृत और वर्मी कंपोस्ट के उससे ये जो है ये फसल इतना हरा भरा दिख रहा है। जी। तो मैं यही कहूँगा और लोगों को, भाई सामने आएँ, आगे आएँ, करें, कुछ अलग करें, भीड़ की खेती से हट करके कुछ करें। क्योंकि हम भीड़ से हट करके अगर अच्छा खेती करेंगे तो जो हमारा जो है भारत, हमारा देश, तो बाहर से कोई सामान मंगाते हैं, तो अगर हम यहाँ पैदा करेंगे तो वो पैसा हमारा बचेगा, बिल्कुल बचेगा। और हमारे यहाँ के लोग जो कहते हैं, सरकार का एक संदेश है कि वो कहती है कि किसानों का आय दुगना करेंगे। तो दुगना आय कैसे होगा? जब हमारा सोच बदलेगा तभी आय दुगनी होगी, है ना। तो वो सरकार कोई भी हो, कैसे भी कोई भी सरकार आए, लेकिन वो किसानों के लिए कुछ सोचती है, लेकिन किसान करना नहीं चाहता है। आगे देख करके कि फला कर रहा है तो मैं भी करूं, ये नहीं, बस वही जो सब कर रहे हैं वही सब करना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रॉब्लम यही है हमारे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर जगप्रसाद है, मैं आरबीएस से प्रैक्टिस करता हूँ। जी। और मेरा घर यहीं फिरोजपुर पतिजिया रामेश्वर डी का हूँ। तो देखिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर जगप्रसाद, जिन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती की है। ये अभी पहली बार खेती की है, लेकिन इनका पूरा अनुमान है जो स्ट्रॉबेरी की खेती करेगा, अपने भारत देश में करेगा, वो अच्छा मुनाफा कमाएगा, और ये भी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ये स्ट्रॉबेरी है, इन्हीं के खेतों की है, हम अभी इनसे लिए हैं, ये तोड़ के दिए हैं। किस तरह से है देख सकते हैं। ये अपने यहाँ फल अब जो बाज़ारों में आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि बाज़ारों में बाहरी देशों से आता है, और यहाँ पे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मिलता है, वहाँ पे खेती होती है, वहाँ पौधे मिलते हैं। लेकिन अब आप बलरामपुर में चले आइए, फिरोजपुर के गांव में पतिजिया में, यहाँ आपको स्ट्रॉबेरी मिल जाएगी। डॉक्टर साहब थे, इन्होंने पूरी जानकारी दी कैसे खेती होती है, क्या इसका प्रोसेस है। तो तमाम खबरें देखने के लिए आप पब्लिक भारत न्यूज़ पर बने रहें ऐसे ही।